हेलो स्टूडेंट, मैं विशाल आपका स्वागत करता हूं। हम डॉक्टर मनोहर रे बुक सॉल्व कर रहे थे कक्षा 10 प्रश्नवाली 11 का ए। हमने 13 नंबर प्रश्न तक सॉल्व कर दिया था। आज हम प्रश्न संख्या 14 से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे ज़रूर शेयर करिए। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में क्या बोला जा रहा है? प्रश्न में बोला जा रहा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप। त्रिज्या क्या दे दिया है? 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। त्रिज्या क्या है? पहले दिया है वृत्त की त्रिज्या। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वृत्त। तो क्या लिखेंगे? वृत्त की त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर। r बराबर क्या हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर। और कोण कितना बन रहा है? 60 डिग्री का। चाप पर केंद्र पर चाप द्वारा, यहाँ क्या हो जाएगा? चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 60 अंश। केंद्र पर बना कोण कितना हो जाएगा? 60 अंश। तो ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। हमको क्या ज्ञात करना है? चाप की लंबाई। पहला नंबर ज्ञात करना है हमको चाप की लंबाई। चाप की लंबाई जिसको हम यल से प्रदर्शित करते हैं। और सूत्र क्या होता है? थीटा बटा 360 अंश गुने 2 पाई आर। थीटा बटा 360 अंश गुने 2 पाई आर। देखिए जैसे ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा एक वृत्त हो गया और इसका केंद्र ओ है। क्या है? केंद्र ओ है। तो हम ऐसे एक खंड बना लेते हैं। तो हमको यही पूछ रहा है, ये वाला भाग हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमसे पूछी जा रही है और ये क्या हो जाएगा? कोण 60 अंश का। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 60 अंश बटा 360 अंश। 2 गुने 22 बटा 7 गुने आर क्या जाएगा? 21। 7 से कटेगा 3, 7 से काटेंगे 3 हो जाएगा। 60 से काटेंगे 6 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे क्या? 3। फिर 3 से काटेंगे 3 और 3 कट के क्या बचेगा हमारा? 22। क्या बच रहा है? 22 सेंटीमीटर। क्या बच रहा है? 22 सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई क्या आ गई हमारी? 22 सेंटीमीटर। अगला क्या पूछ रहा है? दूसरा नंबर चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे अतः चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर है। चाप की लंबाई क्या है? 22 सेंटीमीटर है। अगला क्या पूछा था? चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये भी निकालते हैं। देखिए सेकेंड नंबर में ये पूछा जा रहा है, चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको लिखते हैं। सूत्र पता ही हमको, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या है? थीटा बटा 360 अंश गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान क्या था? 60 था। 60 बटा 360 अंश हो जाएगा 22 बटा 7। आर का मान 21 गुने 21। तो देखिए हमारा ये क्या हो जाएगा? 6 बार में कट जाएगा। 7 से 3 बार में कटा, 3 से 2 बार में कटा, 2 से 11 बार में कटा। तो 21 और 11 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 231 वर्ग सेंटीमीटर। 231 वर्ग सेंटीमीटर। चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 231 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमारा इसका दूसरा भाग सॉल्व हो गया। तीसरा क्या पूछ रहा है? संगत जीवा द्वारा बनाए गए त्रिवृत्त खंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल मतलब हमसे क्या पूछ रहा है? ये पूरा भाग। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल ये पूरा भाग पूछ रहा है। तो इसमें से हम क्या करेंगे? 360 में 60 घटा देंगे। तो हम तीसरा निकालते हैं। तीसरा नंबर क्या बोला जा रहा है? संगत जीवा द्वारा
बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या जाएगा, देखिए थीटा बटा 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो थीटा का मान क्या है 60 है, 60 बटा 360 अंश 22 बटा 7, आर का मान क्या है 21 गुने 21। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या जाएगा, कर्णी में 3 बटा 4 गुने भुजा स्क्वायर, कर्णी में 3 बटा 4 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा क्या होता है यहाँ पे 21 हो जाएगा, भुजा 21 गुने 21। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा, फिर 2 से कट होगा तो 11 बच जाएगा, 2 से कट होगा तो 3, 3 से कट करेंगे तो 7, 7 से काटेंगे तो क्या जाएगा हमारा, ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा 11 गुने 21, 11 गुने 21, और ये कर्णी में 3 बटा 4 गुने 441, कर्णी में 3 बटा 4 गुने 441 हो जाएगा। 11 और 21 का गुना करेंगे तो क्या जाएगा 231 माइनस 441 कर्णी में 4, ये क्या हो गया हमारा वर्ग सेंटीमीटर, तो ये हमारा गया संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी आ गया, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए हमने, चाप की लंबाई भी निकाल लिया। इसके साथ ये प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 14 पूरा हुआ। चलिए प्रश्न संख्या 15 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 को हम सॉल्व करते हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न बोला जाए त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले क्या है, वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर दे दिया है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या बराबर 12 सेंटीमीटर और एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री कोण अंतरित करती है, क्योंकि जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा बराबर क्या जाएगा 120 अंश। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको। क्या ज्ञात करना है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, वृत्तखंड हो गया, ये क्या हो गया हमारा ओ, यहाँ पे क्या बन रहा है 120 अंश का कोण, इसको ये मान लेते हैं। तो हमको संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो देखिए ये पूरा पूछ रहा है और ये वृत्तखंड जितना होगा सब होगा। इसमें हम क्या करेंगे त्रिभुज का वृत्तखंड माइनस कर देंगे। अभी हमने इसके पहले फार्मूला देखा था, जिसे लिखते हैं संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या जाएगा, थीटा बटा 360 अंश गुने पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज माइनस कर्णी में 3 बटा 4 गुने भुजा स्क्वायर। देखिए संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये हम पूरा निकाल दे रहे हैं, इसमें से त्रिभुज का माइनस हमसे यही भाग खाली पूछा गया है, ये पूरा नहीं, ये भाग हमसे पूछा गया संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा निकाल के इसमें त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो हम माइनस कर देंगे। तो हमने वही किया है। तो थीटा का मान क्या है 120, थीटा का मान 120 अंश बटा 360 अंश गुने 22 बटा 7, आर का मान क्या हो जाएगा 12 गुने 12 माइनस कर्णी में 3 बटा 4 गुने 12 गुने 12 हो जाएगा। तो देखिए इसको 3 बार में काटेंगे, किसमें 3 बार में, 3 से फिर काटेंगे तो 4 बार हो जाएगा, फिर 4 से काटेंगे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4 से काटेंगे क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। तो ऊपर कितना बच रहा है 88, क्या हो रहा है ऊपर 88 गुने 12, 88 गुने 12 बटा 7 बचेगा, और इधर 1.732 गुने 36, 1.732 गुने 36 हो जाएगा। तो 88 गुने 12 बटा 7, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 150.85 आ जाएगा, और इसको हम गुना करेंगे तो क्या जाएगा 62.352, और ये क्षेत्रफल है तो क्या हो जाएगा वर्ग
सेंटीमीटर। अगर 36 से गुना इसमें करते हैं तो हमारा इतना आएगा, और इसको हम सॉल्व करते हैं तो 150.85 आएगा। अब घटाएंगे क्या जाएगा, 88 दशमलव लगभग हमारा 44 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। घटाएंगे तो 88 दशमलव लगभग 44 वर्ग सेंटीमीटर आएगा, लगभग आएगा, एक्यूरेट नहीं आएगा, क्योंकि ये दशमलव के बाद 5 डिजिट 6 डिजिट में इसका आंसर आता है। तो ये हमारा प्रश्न संख्या 15 सॉल्व हो गया। इसमें कुछ नहीं करना था, त्रिभुज का क्षेत्रफल और जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है दोनों को माइनस कर देना था, जिससे हमारा ये प्रश्न सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 16 नंबर। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। तो ज्ञात कीजिए कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। देखिए मान लीजिए ये हमारा वर्गाकार क्षेत्र है और घोड़े को यहाँ एक खूंटा से बांध दिया गया है। तो देखिए कितना, ये इतना भाग ये चर पाएगा, ऐसे गोल गोल पूरा घूमेगा ना, ये पूरा ऐसे क्या करेगा, हमारा पूरा ये गोल घूमेगा, तो इतना भाग ही चर पाएगा। तो देखिए वर्गाकार है तो थीटा का मान क्या जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। लिखते हैं 1 नंबर सॉल्व करते पहले। मैदान वर्गाकार है, मैदान क्या है, वर्गाकार है, इसलिए जीवा द्वारा बनाया गया कोण, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 अंश। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 अंश। अब हमको क्या निकालना है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। तो ये क्षेत्रफल जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है ये हमको निकालना है। तो लिखेंगे जहाँ घोड़ा घास चर सकता है, जहाँ घोड़ा घास चर सकता है उस भाग का क्षेत्रफल, उस भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र वही होगा, थीटा बटा 360 अंश गुने पाई आर स्क्वायर, गुने पाई आर स्क्वायर। और आर का मान क्या है हमारा, देखिए त्रिज्या का मान यहाँ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आर का मान क्या हो जाएगा, 5। आर का मान क्या हो गया, आर बराबर 5 मीटर। तो यहाँ मान रख देते हैं 90/360 अंश गुने 22/7। आर का मान क्या हो जाएगा, 5 गुने 5। 90 से काटेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 से 11 हो जाएगा, और 90 से काटे 4 बार, और 2 से इसको काट रहे हैं तो 11, 2 से काटेंगे तो ये भी हमारा कट जाएगा, तो 25 गुने 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, फिर इसको हम ऐसे नहीं करते हैं, सीधे हम मान रखते हैं। देखिए यहाँ पे फिर से 90 अंश बटा 360 गुने पाई का मान 3.14 गुने 5 गुने 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 5 गुने 5 25, ये हमारा 4 हो गया। तो क्या हो जाएगा, 3.14 गुने 25/4 क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर। इसको हम भाग देंगे गुना करके तो क्या हो जाएगा, 78.5/4 बराबर 19.625 वर्ग मीटर। इतना भाग घोड़ा घास चर सकता है, जो हमने ये निकाला, ये क्या हो गया, इतना भाग हो गया। अब बोला जा रहा है चरे जा सकने वाले दूसरे भाग में क्या बोला जा रहा है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी दे दी जाए। जो ये 5 था इसको हम क्या कर दे रहे हैं, अभी 10 कर दे रहे हैं। 5 की जगह हम क्या कर रहे हैं, 10 कर दे रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक पूरा 10 हो गया। तो आर का मान क्या हो गया, यहाँ पे दूसरे नंबर के लिए हमारा आर का मान क्या हो गया, 10। दूसरे नंबर के लिए आर बराबर 10 मीटर, और थीटा वही रहेगा क्योंकि वर्गाकार है इसलिए 90। तो 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी। पहले कितना चल रहा था, अब कितना ज़्यादा चलने लगा वो हमको निकालना होगा। तो पहले 10 मीटर में वो कितना चल रहा है ये हम निकालेंगे। तो घोड़ा द्वारा चरा गया भाग निकालेंगे, घोड़ा द्वारा चरे गए भाग का क्षेत्रफल, ये कब किसके लिए निकालना है, 10 मीटर के लिए। तो क्या थीटा बटा 360 गुने
पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान क्या है 90/360 गुने 3.14 और आर का मान क्या हो जाएगा 10 गुने 10, 10 गुने 10। तो क्या हो गया ये हमारा 1/4 गुने 1/4 गुने 3.14 गुने 100 हो जाएगा। अब 100 को 4 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा और 3.14 गुना 25 में करेंगे, 3.14 का गुना क्या करेंगे 25 में करेंगे तो क्या जाएगा 78.50 वर्ग मीटर आएगा, वर्ग मीटर आएगा। तो 10 मीटर होने पे इतना भाग चल रहा है और 5 मीटर होने पे इतना भाग चल रहा है। तो दोनों में कितना अधिक भाग चल रहा है ये हमको पता करना है। तो अधिक चरा गया भाग, अधिक चरा गया भाग का क्षेत्रफल, अधिक चरा गया भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 78.50 माइनस 19.625 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। अधिक चला गया भाग का क्षेत्रफल क्या जाएगा तो क्या जाएगा 58, इसको घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा 58.875, 58.875 वर्ग मीटर, 58.875 वर्ग मीटर आएगा। तो ये हमारा प्रश्न सॉल्व हो गया। प्रश्न कुछ नहीं था, पहले बोला था 5 मीटर की रस्सी दी गई थी तो उससे कितना भाग चला जा सकेगा वो हमने निकाला। फिर रस्सी को चेंज करके 10 मीटर की रस्सी 10 मीटर की रस्सी दे दी गई, उससे कितना भाग चला जाएगा वो हमने निकाला। और दोनों का अंतर पूछा रहा था, कितना भाग अधिक चला जाएगा 10 मीटर वाली रस्सी से तो पूछा जा रहा था, तो हमने लास्ट में इसको घटा दिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न बोला जा रहा है एक छतरी में 8 ताने हैं, कितने 8 ताने जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। क्रमागत तानों के क्षेत्र मतलब इसके बीच का, ये इसके बीच में क्या क्षेत्रफल वो निकालना है, या इसके बीच में क्या क्षेत्रफल वो निकालना है, या इसके बीच में क्या क्षेत्रफल वो निकाल देना है, या इसके बीच में, या ये देखिए इसके बीच में। तो पहले छतरी की त्रिज्या दी गई है, देखते हैं छतरी की त्रिज्या, छतरी की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा आर बराबर 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, आर बराबर क्या हो जाएगा 45 सेंटीमीटर। और देखिए 8 है तो त्रिज्य खंड का हम कोण निकाल लेंगे, 360 को 8 से भाग देंगे, त्रिज्य खंड का प्रत्येक कोण त्रिज्य खंड का क्या हो जाएगा प्रत्येक कोण बराबर 360/8 बराबर 45 अंश। त्रिज्य खंड को प्रत्येक कोण क्या हो जाएगा 45 अंश का हो जाएगा। अब पूछ रहा दोनों तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालना है, दोनों तानों के बीच बनने वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 अंश गुने पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान क्या है 45 है, 45/360 अंश, पाई का मान 22/7, आर का मान क्या है 45 गुने 45। तो क्या हो जाएगा हमारा देखिए इसको हम कट करेंगे, 45 से 5 से कट करते हैं, 9 बार कट हुआ, 5 से कट करेंगे 5 7 35 72 हो जाएगा। तो ये किससे कट हो जाएगा फिर यहाँ पे 9 को हम 8 से कट करेंगे, 9 को फिर 8 से कट करेंगे, फिर देखिए इसको हम 2 से कट करेंगे 11 हो जाएगा, 2 से कट करेंगे 4 हो जाएगा। तो देखिए अब कुछ कटने वाला नहीं है तो क्या बचेगा हमारा 11 गुने 45 गुने 45/4 क्या हो जाएगा देखिए ये 7 भी बच गया गुने 7, ये भी हमारा बच जाएगा। चलिए इसको एक बार गुना करके देख लेते हैं। तो चलिए ये हमारा देखिए आ गया वर्ग सेंटीमीटर, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए 11 गुने 45 का गुना करेंगे तो 2025 हो जाएगा, 28 हो जाएगा,
वर्ग सेंटीमीटर। क्या जाएगा? वर्ग सेंटीमीटर। तो 11 गुना 2025 में करेंगे तो क्या जाएगा? बटा 28, 22,275 बटा 28 आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिखेंगे इसलिए दो तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर 22,275 बटा 28 वर्ग सेंटीमीटर है। 28 वर्ग सेंटीमीटर है। तो ये हमारा प्रश्न संख्या 17 सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 पे। इस चैप्टर में टोटल 20 क्वेश्चन है, इसके बाद हम खत्म कर देंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया है? किसी कार के 2 वाइपर हैं। क्या है? कार के वाइपर हैं। मान लीजिए ये सरफेस है, कार के आगे शीशा लगा रहता है ना, तो उसके यहाँ पे क्या है? 2 वाइपर हैं। एक यहाँ पे लगा हुआ है ऐसे, और एक क्या है? यहाँ पे लगा हुआ है ऐसे। तो ये देखिए वाइपर मतलब क्या? जो पानी साफ करता है ऐसे घूमेगा, ये घूम के कभी यहाँ आ सकता है, कभी यहाँ आ सकता है, और कभी यहाँ आ सकता है, लेकिन एक वृत्ताकार मार्ग में ही घूमेगा ना। देखिए एक ये क्या होगा? वृत्ताकार मार्ग में ही घूमेगा। वैसे ही ये भी कभी ऐसे आएगा, कभी यहाँ पे आ जाएगा, कभी यहाँ पे आ जाएगा, और कभी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये भी क्या? एक वृत्ताकार मार्ग में ही घूमेगा ना। क्या है? एक वृत्ताकार मार्ग में ही घूमेगा। तो यहाँ पे क्या दिया है? ये इसका त्रिज्या दिया है। देखिए किसी कार के 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। जो पत्ती की लंबाई दी है, तो यहाँ पे क्या दिया? आर का बराबर दे दिया 25 सेंटीमीटर। आर बराबर क्या दे दिया हमको? 25 सेंटीमीटर। और दिया 115 डिग्री के कोण पर तक घूमकर सफाई कर सकते हैं। तो थीटा बराबर क्या दे दिया? 115 डिग्री। इतना घूम के सफाई कर सकते हैं। तो पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है, प्रत्येक बुहार से जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात करिए। तो देखिए ये एक भाग साफ करेगा और ये भी एक भाग साफ करेगा। तो मतलब 2 पत्ती मतलब 2 गुना क्षेत्रफल को साफ करेंगे। तो साफ किया हुआ हमको भाग निकालना है। तो पूछा जा रहा है तो जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है, तो साफ किया गया भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? देखिए थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। और देखिए यहाँ पे क्या है? 1 नहीं 2 है। 2 है इसलिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2 का गुना कर देंगे। क्या करेंगे? हम 2 का गुना कर देंगे। 2 गुने थीटा बटा 360। थीटा का मान क्या जाएगा? 115 बटा 360 गुने पाई आर 22 बटा 7। आर का मान क्या आ जाएगा? 25 गुने 25। तो देखिए पहले हम क्या करें? इसको काटते हैं। 2 से कट करेंगे तो 180 हो जाएगा। 2 से कट कर रहे हैं तो 180 हो जाएगा। फिर इसको भी 2 से कट करते हैं तो ये क्या हो गया? हमारा 90 हो गया। फिर इसको हम 5 से कट करते हैं तो 5 हो जाएगा। इसको हम 5 से कट करेंगे तो 18 हो जाएगा। ये क्या हो गया? हमारा 18 हो गया। तो क्या बच गया हमारा? देखिए ऊपर क्या बच गया? 115 गुने 11 गुने 5 गुने 25 बटा 18 गुने 7। 18 गुने 7 बच गया हमारा। तो देखिए सबको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 1,58,125 बटा 126। 1,58,125 बटा 126 वर्ग सेंटीमीटर। तो दोनों वाइपर कितना भाग साफ करेंगे लिख सकते हैं। इसलिए दोनों वाइपर 1,58,125 बटा 126 वर्ग सेंटीमीटर भाग साफ कर सकते हैं। इतना भाग साफ कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रश्न संख्या 18 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे प्रश्न संख्या 19 पे। प्रश्न संख्या 19 और इसके बाद लास्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा 20। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न क्या बोला जा रहा है, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री का कोण वाले एक त्रिज्यखंड में इतना किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाती है। तो ये देखिए क्या दिया, थीटा दे दिया, थीटा बराबर क्या दे दिया 80 अंश, और आर बराबर क्या दिया है 16.5 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर की दूरी तय लाल रंग का प्रकाश फैलाती है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों की चेतावनी दी जा सके। मतलब जैसे मान लीजिए ये क्या त्रिज्या है, ये हमारा त्रिज्या है, तो ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ रोटेट होगी, ऐसे ऐसे रोटेट होगी, ऐसे बार बार रोटेट, पूरा कितना एरिया आएगा, एक पूरा वृत्त होगा ये ना, तो हम ऐसे एक त्रिज्याखंड खींच लेते हैं। तो यही बोला, इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है, किसी प्रकाश की दूरी कितनी दूर तक जाएगी। तो थीटा पता है, आर पता है, तो लिख लेते प्रकाश की दूरी, प्रकाश की दूरी का क्षेत्र बराबर, सूत्र वही होगा थीटा बटा 360 अंश गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान क्या है यहाँ पे 80, थीटा का मान 80, 360, पाई का मान 3.14 रखना है हमको, आर का मान क्या है 16.5 गुने 16.5, 16.5 गुने 16.5 होगा। देखिए ये हमारा 0 0 कट गया, इसको 4 से कट करेंगे 2, 4 से कट करेंगे ये क्या हो जाएगा 9, 4 से कट करेंगे 2 और 4 से कट करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो क्या जाएगा 2 गुने 3.14 गुने 16.5 गुने 16.5 बटा 9। देखिए अब क्या कर सकते हैं, इसको हम 3 से कट करेंगे तो 3 बचेगा, 3 से कट करेंगे तो 5 हो जाएगा और 0.5, फिर 3 से कट करेंगे तो 5.5। तो देखिए हम सबको इस गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारा, अगर हम सबको गुना करते हैं तो 189.97 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किमी, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इतना क्षेत्र प्रकाश फैलाएगा, इतना क्षेत्र क्या करेगा, प्रकाश फैलाएगा। तो हमारा गुना करने पे आएगा और प्रश्न संख्या 19 हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 पे चलेंगे। इस प्रश्न में कुछ नहीं था, बस प्रश्न देखने में बड़ा लग रहा था। चलिए प्रश्न संख्या 20 को हम सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या बोला जा रहा है, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, 6 समान डिजाइन बना हुआ है। देखिए 1 2 3 4 5 6, देखने में समान नहीं है, चित्र सही से नहीं बना है, लेकिन समझ सकते हैं आप। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया, यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर हो, देखिए ये केंद्र है और त्रिज्या क्या दे दिया गया है 28 सेंटीमीटर, ये क्या है 28 सेंटीमीटर, ये भी 28 सेंटीमीटर, तो क्या दे दिया आर बराबर 28 सेंटीमीटर। मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर हो और इतना रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर दर से डिजाइन को बनाने में लागत कितनी होगी। देखिए थीटा हम कैसे बांटेंगे, 6 बराबर भागों में है ना, तो पहले लिख लेते हैं, चूँकि मेज पोस्ट की त्रिज्या आर बराबर 28 सेंटीमीटर, आर बराबर 28 सेंटीमीटर तथा मेज पोस्ट के केंद्र पर बना कोण थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बना कोण थीटा बराबर क्या हो जाएगा 360/6, क्योंकि 6 है तो 6 भागों में बटेगा तो 60 अंश हो जाएगा। तब हमको क्या निकालना है, तो इतना प्रति वर्ग सेंटीमीटर दर से डिजाइनों को बनाने की लागत क्या होगी। तो हमको पहले क्या करना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। क्या करना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए त्रिभुज कैसे बन रहा है, इसको हम अगर मिला लेते हैं तो ये क्या जाएगा हमारा त्रिभुज हो जाएगा। हम पूरा क्या कर रहे हैं, इस त्रिज्यखंड का ऐसे पूरा क्षेत्रफल निकाल के त्रिभुज माइनस कर देंगे तो हमको ये भाग पता चल जाएगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या, वही थीटा बटा 360 अंश गुने पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल करनी में 3/4 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या जाएगा 28 गुने 28।
भुजा स्क्वायर होता है, तो जो त्रिज्या होगी वही हमारा भुजा हो जाएगा। और देखिए हम क्या करें, एक भाग का निकालना है। ऐसे हमारे पास कितने भाग हो जाएंगे, 6 भाग हो जाएंगे। ऐसे मिलाते हैं तो ये 1 हो जाएगा, फिर ऐसे मिलाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, फिर ऐसे मिलाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। ऐसे करके हमारे पास 6 भाग होंगे। तो लास्ट हम क्या करेंगे, 6 का गुना करेंगे। क्या करेंगे, हम 6 का गुना करेंगे। देखिए यहाँ थीटा का मान 60 रख देते हैं। 60/360 अंश, 60/360 अंश 22/7 गुने 28 स्क्वायर, गुने क्या जाएगा 28 स्क्वायर माइनस करनी में 3/4 गुने 28 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 60 को काटेंगे तो 1/6 हो जाएगा। 1/6 22/7 गुने 28 स्क्वायर माइनस करनी में 3/4 गुने 28 स्क्वायर। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम इसको हम कट करते हैं। अगर मान लीजिए कट करते 2 से तो 11 हो जाएगा, कट करते 3 से 2 से कट करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो हम क्या 28 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो 11 बटा क्या हो गया 21, 11/21 माइनस करनी में 3/4 है, तो करनी में 3 का मान रख देते हैं। करनी में क्या करेंगे, हम 3 का मान रख देते हैं। तो करनी में 3 का हमारा मान क्या हो जाएगा, करनी में 3 का 1.73/4। देखिए इसको हम लसा लेके सॉल्व करते हैं। 28 स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा, लसा क्या हो जाएगा हमारा 84। 21 और 4 का लसा क्या हो जाएगा 84, तो 21 का 4 बार जाएगा तो 44 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 44 माइनस 21 गुने 1.73, तो क्या हो जाएगा 28 स्क्वायर 44 माइनस 44 माइनस देखिए 21 का गुना 1.73 में करेंगे तो क्या आएगा 35.7/84, 35.7/84 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 28 स्क्वायर 44 माइनस 35.7, 44 माइनस 35.7 हो जाएगा। तो इसको हम घटाएंगे किसमें, 44 में से अगर घटाते हैं तो देखिए कितना आएगा 44.0 35.7, ये 3 हो जाएगा। यहाँ 13 में से 5 गया 8, 8.3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8.3/84, 8.3 क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा। इसको हम क्या कर रहे हैं 28 से काट रहे हैं, तो 3 बच रहा है ये हमारा। 28 से काटेंगे तो यहाँ भी 28 बचेगा। तो इसको हम क्या करेंगे 28 से गुना 8.3 में करेंगे। 28 से गुना क्या करेंगे 8 अगर हम 3 में करते हैं। पहले देखिए यहाँ पे हमको क्या करना था, 28 का और लिखते हैं 28 गुने 8.3/3 क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ये एक भाग का क्षेत्रफल है, हमको 6 का निकालना है ना। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, बाकी 6 भाग का क्षेत्रफल, 6 भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा 28 गुने 8.3/3 गुने 6, तो 2 बार कटेगा तो गुना हो जाएगा। तो इसको हम गुना करेंगे 28.3 गुने 2, 8.3 गुने 2। तो इसका हम गुना करेंगे तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा 464.8 वर्ग सेंटीमीटर। तो डिजाइन जो है इतना, डिजाइन का कुल कितना क्षेत्रफल है 464.8 वर्ग सेंटीमीटर, ये डिजाइन का क्षेत्रफल है। और प्रत्येक वर्ग सेंटीमीटर पर लागत कितना आ रहा है 0.35 वर्ग प्रति, इतना रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर लागत आ रहा है। तो कुल लागत हम निकाल लेंगे, कुल लागत बराबर 0.35 गुने क्या हो जाएगा 464.8 रुपया, क्या हो जाएगा रुपया। इनको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 162.68 रुपया, 162.68 रुपया। तो ये हमारा उत्तर जाएगा। कुल लागत कितना है 162.68 रुपया, और कितने भाग पे काम हुआ 464.8 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ, प्रश्नवाली 11 का ए। नेक्स्ट क्लास में 11 का बी करेंगे, और उसके साथ ही हमारा 11 प्रश्नवाली पूरी तरह से खत्म हो जाएगा।